हरे कृष्णा। आज हम कान्हा जी के हाथ के देखिए इस तरह के कड़े देखेंगे और पैर की पाजेब देखेंगे इस तरह से घुंघरू वाली। ये बच भी रही है ये इस तरह से। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए पैर की पाजेब है और ये हाथ के कड़े हैं। आज हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वायर। जितना हार्ड वायर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ड वायर को आप जिस शेप में छोड़ देंगे वो उसी शेप में रहता है। जो कान्हा जी के कड़े हम बनाते हैं उसके अंदर हम कोई लॉक नहीं लेते हैं, तो बस वो वायर का एक कमाल होता है कि उनके हाथ में इस तरह से शेप देके हम छोड़ते हैं और वो इसी तरह से रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितना हार्ड वायर होगा उतना अच्छा है। देखिए एक इस तरह का वायर आता है, ये इतना है। एक इस तरह का पतला वायर आता है। जो भी बीड्स आपको लेनी है, जैसे मैं इन बीड्स का बना रही हूँ, ये क्रिस्टल बीड्स हैं, इनका बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह के छोटे मोती का ही बना सकते हैं, जैसे ये मैंने सफ़ेद और गोल्डन में बनाया है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के उसका बनाना चाहते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैं वायर ले लिया है मैंने। ठीक है, पतला वाला वायर ही लिया है क्योंकि मैं छोटे मोती से बना रही हूँ। अगर मैं मोटा वाला वायर यूज़ करूँगी तो उसमें मोती जाएंगे नहीं। ठीक है, अब ये देखिए ये एक सिंगल वायर है, ये लंबा एक सिंगल वायर था। इसको मैंने बीच में से हाफ करके ऐसे दोनों सिरों को पकड़ लिया है और पीछे ये यू शेप आ गया है। ये देखिए इस तरह यू बना हुआ आ गया। अब इस पर मैं अपना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं 3 क्रिस्टल डाल लूँगी। ये 3 मैंने क्रिस्टल डाल लिए। एक गोल्डन मोती डालूँगी। एक गोल्डन मोती डालने के बाद जो मेरा दूसरा सिरा है उसको पकड़ के इसके अंदर से देखिए इस तरह से निकालूंगी। इस तरह से निकालूंगी तो ये यू क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, ये पतला वायर है, आराम से निकल जाएगा। अब इन दोनों सिरों को इस तरह फिंगर से पकड़ के इसको मैं नीचे खींचूंगी, यहाँ थंब से पकड़ के। ये आराम से खींच रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पकड़ के इस तरह से जब मैंने खींचा है तो ये लॉक लग के इस तरह से आ गया है। देखिए अब उसके बाद ये वायर अलग अलग हो गई है क्योंकि नीचे मैंने ये होल लूप बना दिया है। अब मुझे इन दोनों वायर्स में अलग अलग काम करना है, तो अब मैं दोनों के अंदर एक एक मोती डालूँगी। देखिए एक मोती मैंने इसमें डाला, एक मोती मैंने दूसरी साइड में डाला। दोनों साइड में मैंने एक एक मोती डाल दिया। इसको इस तरह से नीचे खींचा कि इस तरह से आ जाएगा उसमें। अब इसमें फिर एक गोल्डन मोती डालूंगी। ये मैंने एक गोल्डन मोती डाला। दूसरे सिरे को इस मोती के बीच में से इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए ये इस तरह क्रॉस बन जाएगा पूरा। अब इन दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के मोती को नीचे खींच के ले आऊँगी। ये इस तरह से क्रॉस की शेप में आएगा। आप इसको खींचेंगे तो ये आराम से खींच जाएगा। अब बस इसका यही फंडा होता है, पहले दोनों वायर में एक एक क्रिस्टल डालें, फिर गोल्डन मोती का लॉक लगा दें। दोनों वायर में एक एक क्रिस्टल डालें, एक एक क्रिस्टल बीड डालें और फिर गोल्डन मोती का लॉक लगा दें। इसी तरह से मैं अपना जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतना लंबा मैं कर लूँगी। इसमें और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यही इसका होता है। दोनों वायर के अंदर एक एक क्रिस्टल डालें, दोनों वायर में एक एक क्रिस्टल डालें, क्रिस्टल को नीचे करें। देखिए इस तरह का आ जाता है। अब इसके ऊपर जब मैं गोल्डन का लॉक कर दूंगी तो ये इस तरह का आ जाएगा। बस इस तरह से मैंने अपने हाथों के कड़े बना के इसको पूरा जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतना मैं बना लूँगी। यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी लंबाई आप रखना चाहते हैं। ये मोस्ट ईजीएस्ट वे है हमारे कंगन बनाने का। इसके बाद हम और भी तरीके देखेंगे, बट ये सबसे आसान है, बिल्कुल बेसिक। अब देखिए मैंने इसके अंदर 9 गोल्डन मोती डाले हैं।
इतनी लंबी मैंने ली है, ठीक है। लास्ट में ये 2 मैंने बीड्स डालने के बाद अब मेरे को गोल्डन मोती नहीं डालना। अब मैं अपना ये लास्ट में एक 3rd बीड ही डालूँगी। इसको अब मुझे बंद करना है। लास्ट में मैं एक ये बीड ही डालूँगी, गोल्डन मोती नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसे बंद करना है। अब इस बीड में से इस तरह से उसी तरह से अपने दूसरे एंड को निकालेंगे। यहाँ पे लाके ये मेरा लूप बन गया है। अब इसके बाद इसको मुझे लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए इस वायर को आगे डालिए और ये बीड में से निकाल के ये देखिए बीड, इसको वायर को मैंने आगे तक निकाल दिया। मैं यहाँ वाले बीड पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे इसके साथ गोल्डन मोती के साथ इसको मैं लपेट दूँगी, तो ये मेरा लॉक हो जाएगा। एक बार लपेटने के बाद अब मैं एक बीड में से और निकालूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी। दूसरी तरफ के वायर के साथ भी इसी तरह से करूँगी कि अंदर से इस तरह से वायर को निकालिए। इसको निकालना थोड़ा टाइट होता है क्योंकि ये जो बीड होता है इसका छेद छोटा होता है। ज़्यादा लंबा ना निकाल पाए तो यहीं पे पहले मोती के साथ ही इसको लपेट दीजिए। ये देखिए, लपेटने के बाद इस गोल्डन मोती के बीच में से ही निकालिए इस तरह से, और अब इसको यहीं पे कट कर दीजिए। जो वायर है इसको अच्छे से बंद करके दबा दीजिए। इसको फोल्ड करिए। ये देखिए, ये आपका कंगन तैयार है इस तरह। ये देखिए, ये दोनों कंगन तैयार हो गए हैं जोड़ी के। अब हम इसी तरह से अपने घुंघरू वाले पाजेब बनाएंगे। पाजेब के लिए देखिए, जो बीच वाला मोती मैंने डाला था उसकी जगह मैंने घुंघरू डाला। वायर लीजिए, उसको इसी तरह से हाफ कर दीजिए। हाफ करके इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको सिर्फ मैं गोल्डन मोती के साथ बना रही हूँ। ये देखिए, इसको सिर्फ मैं गोल्डन बीड्स के साथ बना रही हूँ और घुंघरू के साथ। घुंघरू इस तरह इंडिविजुअल आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, इस तरह के बजने वाले, ठीक है। ये देखिए, कंगन में जैसे पहले मैंने 3 क्रिस्टल के वो बीड्स डाले थे, इसमें मैंने 3 ये गोल्डन मोती डाल लिए हैं। इसको नीचे ले लिया बीच में आने के लिए। अब इसके बाद एक तरफ वायर के अंदर मैं ये घुंघरू डालूंगी और दूसरी वायर को इस तरह से, देखिए जैसे ये मेरा यू जा रहा है, इसकी बाहर डायरेक्शन है, तो दूसरी डायरेक्शन के अंदर इस तरह रखते हुए अपना दूसरा वायर लेके इसको क्रॉस कर दूंगी। फिर इन दोनों को पकड़ के इस घुंघरू को नीचे ले आऊँगी। नीचे खींच के लाई तो मेरा ये इस तरह से आ गया। दोनों वायर में अब मुझे अलग अलग काम करना है। दोनों वायर के अंदर मैं एक एक मोती डालूंगी, एक एक गोल्डन मोती दोनों वायर के अंदर। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा। गोल्डन मोती लेके इसके अंदर से दूसरे वायर को निकाल दूंगी।
ये मैंने ऊपर वाले वायर को क्रॉस किया था, दूसरे में से निकाला था, तो ये 6 उसका इस तरह से आ गया और घुंघरू पीछे आ गया है। यही 2 गोल्डन मोती एक दोनों लाइन के अंदर। अब जो ये 3rd मोती है इसको मैं क्रॉस करूँगी, इसको मैं क्रॉस करूँगी। और अब इन दोनों को खींच दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से मेरा आएगा। अब इसके अंदर मैंने 3 3 6 3 3 9 का पैटर्न बना दिया। अब मैं अगला पैटर्न बनाऊंगी, दोनों के अंदर एक एक गोल्डन मोती, और फिर उसको लॉक करूंगी अपने घुंघरू से। गोल्डन मोती डालने के बाद अब इसके अंदर मैं घुंघरू डालूंगी और घुंघरू से इसको लॉक करूंगी। देखिए इससे इस तरह से लॉक किया तो इस तरह आ गया और ये दोनों तरफ ही आ गए। अब बीच का पैटर्न मेरा यही रहेगा। अब इसके बाद फिर 3 3 मोती की 2 बार मैं स्ट्रिंग डालूंगी, 3 3 मोती का, और उसके बाद जो तीसरा होगा उसके अंदर घुंघरू डालूंगी। इस तरह करते हुए मैं घुंघरू की 5 की लाइन बनाऊंगी और जो छठी होगी उसके ऊपर बंद कर देंगे। देखिए मेरी इस तरह की आ गई है। ये मेरे 5 डाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट मुझे बंद करने के लिए मैंने 2 मोती डाले हैं। अब इसके बाद 1 मोती और डालूंगी। ये मैंने एक गोल्डन बीड डाला, इसको इस तरह लॉक किया। ये देखिए यहाँ लॉक हो गया। मुझे इसे मजबूती से लॉक करना है। अब ये गोल्डन ही है तो इसके साथ मैंने मोती को इसी के अंदर से इस तरह से एक वायर को मैंने इसी के अंदर से घुमाया। ये देखिए इस तरह से लूप बनेगा, खींच दिया। फिर दूसरे को दूसरी डायरेक्शन से, देखिए ये वायर इस तरफ से रहा और डालूंगी मैं इसको इस तरफ से इधर डाला। दोनों मजबूती से लॉक हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ भी कट कर सकते हैं, ये निकलेगा नहीं, बट इसको अब अगले मोती के अंदर से, यहाँ पे इस मोती के अंदर से इस तरह से निकालूंगी। और जो मैंने घुंघरू डाला था उसके ऊपर अब इसे लॉक करूंगी। घुंघरू के बीच में से इसको निकाल के घुमा। अब यहाँ पे इसको कट कर दूंगी। इसी तरह से दूसरी तरफ का करूंगी। मोती के बीच में से इस तरह यहाँ पे इसके साथ इसको गोल घुमाएंगे और यहाँ कट कर देंगे। कट करके इसको वायर को अच्छे से दबा देना है, वरना वो जो था वो खुल जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से दबा दीजिए। मेरा पंजेब तैयार है कान्हा जी की। दोनों पंजेब तैयार है। ये देखिए कान्हा जी की हमारी पंजेब और उनके हाथों के कंगन तैयार हैं। हाथ में पहना हुआ ये इस तरह का लगेगा। और ये पंजेब उनकी इस तरह आएगी पैरों के अंदर। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।